हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डायमंड द वेव लर्नर पर। और हम सभी रजिस्टर एनालिस्ट में है, आपको मालूम है। दूसरा, हमारे सारे एड्रेस जो है, अकाउंट ओपनिंग, टीसीटी के रिगार्डिंग, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वो लिंक ट्री में दिए हुए हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आता है। और हम हर साप्ताहिक जो है आपके सीखने के लिए प्ले लिस्ट वगैरह शेयर करते हैं। ये तो बात हुई फॉर्मल। जिसके लिए आया हूँ वो बात बताऊँ। कुछ बात करेंगे हम एफओ के बारे में, आज कुछ पोजीशन करी उसके बारे में, और साइकोलॉजी कैसे काम करती है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट में रखता नहीं हूँ, जनरली जो आता है दिमाग में वो मैं बना दूँ, मेरा कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है। तो टीसीटी तो आपको पता है, वो तो चल रहा है काफी टाइम से। और जनरली मेरे जो है बैच आराम से आ रहे हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, क्योंकि जो सीखे हुए लोग हैं वो संतुष्ट है, वो खुद ही कर देते हैं। तो आपने देखा होगा फीडबैक वगैरह जो आता है वो मैं शेयर करता हूँ, और मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई जो काम हम कर रहे हैं अगर उसमें मेरे को मजा आ रहा है तो मैं उसको पूरी तल्लीनता से करता हूँ। तो जिन लोगों को मैं पढ़ाया हूँ उनके प्रति मैं जिम्मेदार हूँ कि कुछ भी सवाल जवाब आते तो मैं हूँ, और उनको लाइफ लॉन्ग जो है, हम जिस मेरे से अभी कोर्स से नहीं पहले से भी जुड़े हैं, उनके बारे में टच में रहता हूँ और अभी भी रहता हूँ। उन लोगों को अलग से ग्रुप में ये सब कुछ है, और जैसा कुछ दिखता है वो देते हैं, तो स्टॉप लॉस वगैरह आते हैं, लेवल्स पे काम होता है, ठीक है। और बिल्कुल जो है हम नहीं है वो बिल्कुल देते हैं, और हम जो हमारी ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए, हम जो हमारे लॉस प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है। लेकिन साइकोलॉजी जो है ना, मार्केट में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के अलावा एक बिहेवियरल एनालिसिस चलता है, व्यवहारिक। वो बेसिकली साइकोलॉजी है। अब आप बोलेंगे हीरा जी ये क्या बीच में ले आए, ये कैसे क्या हो गया? तो आज मेरे पास एक ऐसा ही सवाल आया, मतलब बंदे का कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, जबरदस्ती आवेल मुझे मार। तो वैसे मैं इन लोगों को जवाब नहीं देता, लेकिन उसका परिणाम क्या है देखो, लोगों की साइकोलॉजी कैसे समझ में आती है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो साइकोलॉजी में कुछ बंदे ने ऐसा दिया था ये देखिए, उन्होंने मेरे को ऐसा लिखा कि शेयर मार्केट का क्लासेस ज्वाइन किया था, बाद में पता चला सर खुद लॉस में है और लॉस कवर करने के लिए क्लासेस चला रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, आपका पाल ऐसे ही लोगों से पड़ा होगा, अभी तक हमारी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। अभी देखिए जून का महीना जो है ऐसा चल रहा है, मई और जून बड़े बड़े ट्रेडर्स के जो है, मेरा तो कैपिटल बहुत कम है, स्मॉल साइज है, तो बिल्कुल मैं तो छोटा हूँ, बिल्कुल हम जमीन से जुड़े हुए आदमी सब उसमें, तो चलता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि देखो, पहले तो मैं आपके इस काम के लिए जवाब देने के लिए मैं नहीं समझता उचित हीन बात को, लेकिन फिर भी मेरा जो है मेल एड्रेस और रहने का स्थान सार्वजनिक है, वो कोई भी मिलने आ सकता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ठीक है, इस वो जो भाषा लिखी वो मैं नहीं बताऊंगा, कि अगर मैं पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स के प्रति जिम्मेदार हूँ, और अगर मेरे को कंकड़ दिख रहे हैं सामने तो मैं अपने पैरों में जूता पहनूंगा। दुनिया के लिए कानून बिछाने के लिए मेरा ना तो दम है, बस का नहीं है, और ना मैं वो करूंगा ऐसा। उसके बाद मैंने ये दिया उनको, जो आप देख पाएंगे कि क्या आया उसमें। ये मैंने दिया प्रॉफिट एंड लॉस 27 मई से 25 जून, और इसमें तकरीबन जो है 5 दिन, 10, 5 या 15 और 2, 17, आज का भी मिला लो, 18 में से जो है 15 सेशन जो है प्रॉफिट के हैं, 3 सेशन जो है लॉस के। तो 83% स्ट्राइक रेट है, जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है, पूरा कंट्रोल का सिस्टम है, ऐसा कुछ है। और ये लोगों के आते रहते हैं जो फीडबैक वगैरह है वो आए, ठीक है, वो ऐसा है। तो मैंने उनको कहा टीसीटी बैच के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो चल रहे हैं, आपने मालूम है, और वो आते रहेंगे, हम डिस्कस करते हैं, जवाब देते हैं, ऐसा होता है। तो ये साइकोलॉजी जो है ना बेसिकली, इस पे ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। ये जो बंदे ने लिखा ना, उसका फॉल्ट नहीं है। हमको कभी भी, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो बंदा सब कुछ दे रहा है, वो अपना टाइम देने के बाद जैसे ही कुछ लिखेगा ना, तो मैंने तो खासकर परमिशन ली है हमारे ऑथोरिटी से भी, और हमारे सर इलान साहब से भी, पहले जाकर सब कुछ मैंने ऐसा नहीं किया, जो सीखते हैं उनको सिखाता हूँ। उसके बाद किया है, ऐसा अपना कोई वो नहीं है इसमें कि इंटरेस्ट वगैरह, हाँ मेरे को मजा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो आएंगे, जो नहीं उन्हें नहीं आएंगे, क्योंकि सबकी वैल्यू पता है। वही एक, अगर आप जो है हीरा जो है अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे, सब्जी वाला उसको पहचान नहीं है, वो कुछ और बताएगा, और जोरी कुछ अलग बताएगा, ठीक है, शॉपकीपर कुछ अलग बताएगा, वो पिछली बार। उस बंदे का साइकोलॉजी में इतना नेगेटिविटी घुस गया, क्योंकि मार्केट में सब कुछ इतना गड़बड़ झाला है कि उसको लगता है सब कुछ ऐसा ही काम चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप अगर एक मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो मार्केट में रिसर्च करते हैं ना, कि किस रेंज में लेना है, कौन से क्या आएगा, कौन सा क्या नहीं आएगा।
तो यहाँ पर क्यों नहीं ठोक बजा के लेते आप लोग? बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं तो जब भी आता है पूछते हैं, आप पूछेंगे मेरे को 10 लोगों के या 20 लोगों के, मेरे को दो जितने को मैंने पढ़ाया तो मेरे को वाला ये नंबर लो, आप बात करो सीधा। और मेरे तो वो खुद ही लोग कन्विंस्ड है, तो उनको भी जब मैं बातचीत में रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं खुद उनसे टच में रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कोई काम किया तो उसके प्रति मैं पूर्ण जिम्मेदार हूँ, उनके प्रति लॉस प्रॉफिट अलग पार्ट है, लेकिन जो मैं प्रोसेस में हूँ वो प्रोसेस मेरा पूरा रहना चाहिए, उसके प्रति मैं लापरवाही नहीं करता। तो एक बार तो मैंने संडे को सबको ऐसे ही फोन किया तो सरप्राइज हो गया कि सर का फोन आगे से आ रहा है, तो उनको तो मैं तो वैसे बोलता हूँ कि स्टूडेंट की कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो साइकोलॉजी सुधारिए ना आप। कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, वो सब कुछ डाल रहा है, उसको यूटिलाइज करना सीखिए, उसके बाद वो डाल रहा है ना तो आप तुरंत एग्जिट मत होइए, उसका फीडबैक देखिए, महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने 7 महीने। ठीक है, फ्री फ्री शुरुआत में फिर रिलायंस जियो ने फ्री में बांटे थे ना, फीडबैक लिया, इंप्रूवमेंट किया, सब कुछ किया फ्री में देकर, उसके बाद भी एस्टेब्लिश कर लिया ना, आज कमा ना बढ़िया, कितने 5-7 लाख करोड़ का हो गया ना जियो जियो। तो अपनी वैल्यू पहचानिए है, आप भी ऐसे ही करिए, नहीं आता तो आप इंप्रूवमेंट करिए, खुद के लेवल पे करिए, मैं नहीं कह रहा किसी का कोर्स ज्वाइन करिए, प्रयास करिए। वो रास्ता कोई भी बता रहा है, मेरे को कोई भी दिखाता है, मैंने लिया उसको किया, अभी हमारा भी काम है, मैं तो कोई बता नहीं सकता, मैं तो अज्ञानी हूँ, बहुत कम जानता हूँ। लेकिन अगर कुछ मिलता है तो उससे बनाइए, वो छोड़ के भागना सॉल्यूशन नहीं है, वो हमेशा आप भागते ही फिरोगे। तो साइकोलॉजी बहुत मेजर पार्ट अदा करती है, वो बहुत नेगेटिविटी थी, मैंने उनको साफ कहा कि ऐसे मेरे को नहीं चाहिए प्लीज, वो तो मैंने जवाब दे दिया, नहीं तो मैं देता ही नहीं हूँ। और मैंने ये भी कहा कि मेरा खुला है, मैं पिछले 3-4 साल से आराम से प्रॉफिट में हूँ और बना रहा हूँ, मैं टॉप उन पे जो आता है उनमें हूँ, क्योंकि मेरी कैपिटल के हिसाब से वैसा ही काम करता हूँ, कितना कम लंबा चौड़ा मेरा काम है वो मेरे को बना हुआ है। तो मैं वो सब कुछ बताया, तो आप इसके बारे में ऐसा भी करिए। और ये ऐसा इतना एडजस्टमेंट का काम है साइकोलॉजी। आज मैं आपको आपका ट्रेड समझाता हूँ मैंने क्या किया था। आज मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है या तो साइडवेज रहेगा या डाउन रहेगा। अब तो फिलहाल नहीं रहेगा, मैं सब मान रहा था एलेट काउंट के हिसाब से, वो एलेट काउंट अलग है, वो मैं बात तो अभी तो नहीं कर पाऊंगा। तो वो मैंने लगाया हिसाब किताब, और सुबह जब मार्केट खुला तो मैंने जो है 670, 18,670 के अराउंड मैंने समथिंग 700 का ऑप्शन खरीदा। उसके बाद मार्केट स्लाइटली तेज हुआ, तो जैसे 700 का ऑप्शन आप खरीदोगे, उसका डेल्टा उस समय निफ्टी जो है 670 है, तो कितना होगा, 48 47 ही समथिंग होगा। तो उससे आगे वाला 800 का जो है वो 74 में मैंने खरीदा था, तो अगले वाला ऑटोमेटिकली 35 37 में आएगा। तो जैसे ही वो ऑप्शन जो है आपका जो है स्लाइटली 5 7 10 रुपए बढ़ा, क्योंकि मेरा व्यू था कि ऐसा रहेगा मार्केट, तो मैंने क्या किया, 800 का एक ऑप्शन 40 रुपये में बेच दिया। ठीक है, मेरा रिस्क कितना रहा, 34, रिवार्ड कितना हो गया 100, अगर ऐसा होगा तो एक्सपायरी व्यू, सब एक्सपायरी। उसके बाद मेरे को ये था कि 18,888 का हाई है, उसके ऊपर तो मार्केट 1 2 दिन में तो नहीं जाएगा। तो मैंने 18,900 के दो कॉल और बेच दिए 16 रुपीज में, उसका आधा होगा, थोड़ा कम रहेगा, वो 40 की जगह वो 16 ही था, कि निफ्टी का लेवल थोड़ा नीचे था, अगर वो बढ़ेगा तो वैसे हो जाएगा, तो वो 16 रुपीज था। तो दो बेच दिया, मेरा क्या पोजिशन रहा, 700 का एक कॉल लॉन्ग है 74 रुपए पे, और 32 उधर, और 72 मेरे को क्रेडिट हो गया। मार्जिन जितना लगा वो अलग बात है, मेरा कितना रेट रहा, 2 रुपये का मेरा स्प्रेड खड़ा रह गया, मेरे को प्रॉफिट कहाँ तक होगा, 900 तक, 5,000 रुपये होगा। उसमें से क्योंकि कॉस्टिंग तो 2 रुपये की आई, तो 4800 रुपया होगा। 950 तक है वो चला जाएगा, क्योंकि 800 से मेरे को 900 तक तो वो सेव कर लेगा, 950 की कॉल जो लेंगे वो दो कॉल लेंगे 5,000, वो ले जाएगा, एक 800 का लेगा तो वो जो बिका हुआ है वो भी लेगा। तो वो उसकी जगह जितना आएगा तो वो नीचे वाला दे जाएगा। ठीक है, एक के अगेंस्ट में एक है और बाकी दो 900 के हैं, तो वो जितना है 950 से थोड़ा ऊपर नीचे मेरा ब्रेक ही बनाएगा, थोड़ा सा ऊपर। वो मैं समझ नहीं रहा था, उतना जाएगा तो मैं कुछ और बेचूंगा। अब फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, जो 74 का कॉल बेचा था ना, वो एक्चुअली में बंद हुआ है आपका 71 थ्रू आउट द डे। मार्केट थोड़ा वहीं बंद हुआ है जहां पर था, तकरीबन तकरीबन। लेकिन जो मैंने वो बेचे थे उनमें डीकी हो गया, वहां पर लोट मेरे को जो है 1100 1200 के आसपास का प्रॉफिट हो गया, ऐसा कुछ करते हुए। तो ऐसा व्यू बना के, अभी ये व्यू बना दिया ऐसा ही, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा। ये क्यों किया, कि मुझे पता था 2 3 टाइम फ्रेम पे मोमेंटम थोड़ा कमजोर है, बुल्स ने कंट्रोल खोया है, तो बनने में टाइम लेगा, तो अगर ऐसा होगा तो भी ठीक है, मेरे पास सर्टन प्रोपोर्शनेट में ऐसा था, और स्टॉप लॉसेस भी थे। तो ये सब कुछ ऐसा काम आप समझेंगे तो होगा, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपकी उसके लिए बता दूं, कंटेंट पसंद आ रहा है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें, उससे हम मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूं। मैं तो इतने नेगेटिव विचार आते हैं तब भी मैं कोशिश करता हूँ उनको जवाब जरूर दूं, अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं।
लेकिन अगर कुछ हो पाता है, हम किसी की लाइफ में कुछ भी वैल्यू जोड़ दे, क्योंकि हमारा तो वैल्यू हम मानते हैं जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारे तो क्या है कि ना तो कुछ वो है अभिमान, ना कुछ हमको वैल्यू हमारी हम समझते हैं। तो जैसा एक प्रोसेस है उसको करते जाना है, हमारा काम तो ये है। तो आप करिए। पीसीटी अगर कोई है इंटरेस्टेड तो आप आइए, हम सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपका कोशिश करेंगे। और परखिए, हम तो ये बोलेंगे परखिए, उसके बाद जाइए, ऐसा जाना ही नहीं है बस किसी को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी है प्लीज उसको अपने माइंड से थोड़ा हटाएं। उससे कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, आप भी थोड़े उसी वे में रहेंगे। अपने मानसिक जो मानसिकता है ना, मेंटलिटी, वो मैटर करती है। अगर आपने सोच लिया मुझे सफल होना और प्रयास कर रहे हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। और अगर आपने मान लिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर वो कभी नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल है। तो प्लीज पॉसिबल करिए, उसको हटाइए थोड़ा आए पॉसिबल करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी होगा मिलेंगे। आते रहते हैं ऐसे कुछ, तो लगा मेरे को कि आपके साथ करना चाहिए था, पता नहीं आप कैसा क्या समझेंगे। तो जैसा जिसका है बस, जाती रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देगी तीन तैसी। धन्यवाद जी। राम राम आप सभी को। शुभ संध्या। थैंक यू। धन्यवाद जी।